नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूरी होता है आईटीआर फॉर्म, क्योंकि आईटीआर फॉर्म के बिना आप इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर सकते। तो आपके लिए कौन सा फॉर्म रहेगा परफेक्ट, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सा जो फॉर्म है इनकम टैक्स फॉर्म आपके लिए बेहतर होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपको जरूर जान लेना चाहिए कि आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है। करदाता को आईटीआर फॉर्म 1 और आईटीआर फॉर्म 2 के बीच का अंतर अवश्य मालूम होना चाहिए। दरअसल इनकम और टैक्स स्लैब के हिसाब के ही आईटीआर फॉर्म का चयन किया जाता है। इनकम टैक्स में कुल 6 तरह के आईटीआर फॉर्म है, टाइप्स ऑफ आईटीआर फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन आईटीआर फॉर्म में आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4 जो फार्म है बहुत ही जरूरी फार्म होते हैं। इनके बारे में ही आज के वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि भी ये जो चारों फार्म है किस किस काम आते हैं, कौन कौन सी इनकम इनके अंदर भरी जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआर फॉर्म 1 की। आईटीआर फॉर्म 1 बहुत सिंपल फॉर्म है। अधिकतर सैलरीड पर्सन रिटर्न फाइल करने के लिए इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सैलरी पर्सन है जो सैलरी प्राप्त करते हैं उनके लिए ये फार्म ज़्यादातर यूज होता है। आईटीआर फॉर्म 1 का उपयोग वह करदाता करता है जिनका इनकम जो है सोर्स सैलरी, पेंशन, होम एसेट और कोई सोर्स है, यानी कि अदर सोर्स। एक बात का ध्यान रखें कि जिन करदाता की सैलरी 50 लाख रुपए से ज़्यादा होती है वह आईटीआर फॉर्म 1 का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जिन जो भी इनकम जनरेट करते हैं, इनकम जो सैलरीज होती है उनकी अगर 50 लाख से ज़्यादा उनकी इनकम है तो वो आईटीआर 1 फॉर्म नहीं भर सकते। वहीं अगर एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो जो एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 रुपये से ज़्यादा होती है तब भी फॉर्म 1 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम की है और वो इनकम आपकी 5,000 रुपये से ज़्यादा है तब भी आप फॉर्म 1 का प्रयोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी से तब भी आप इस फॉर्म का उपयोग नहीं कर सकते, और एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 से ज़्यादा है तब भी आप इस फॉर्म का प्रयोग नहीं कर सकते। आईटीआर फॉर्म 2 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर, यानी 50 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वाले टैक्स पर आईटीआर फॉर्म 2 भरते हैं। कौन सा फॉर्म भरते हैं? आईटीआर 2 फॉर्म भरते हैं 50 लाख रुपए से ज्यादा। इस फॉर्म का इस्तेमाल वह करदाता करते हैं जिन्होंने नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयरों में निवेश किया है, नॉन लिस्टेड इक्विटी शेयरों, या फिर जिनकी इनकम कैपिटल गेन से भी होती है। अगर उनकी इनकम किससे होती है? कैपिटल गेन से इनकम होती है तब भी वे आईटीआर फॉर्म नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। अगर किसी करदाता की कमाई, प्रॉपर्टी, एसेट, विदेश संपत्ति से होती है तब भी वे इस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर उनकी जो कमाई है करदाता की प्रॉपर्टी से होती है या विदेशी संपत्ति से होती है तब भी वे इस फॉर्म का उपयोग करेंगे। आपको बता दें कई वेतन धारक व्यक्ति और पेंशन धारक करदाता भी इस फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते, सैलरी वाले पर्सन भी और पेंशन वाले भी करदाता इस फॉर्म का प्रयोग कर सकते। तो ये था आईटीआर फॉर्म नंबर 2। पहला था आईटीआर फॉर्म नंबर 1। अब चलेंगे आईटीआर फॉर्म नंबर 3। आईटीआर फॉर्म नंबर 3 का इस्तेमाल केवल वह करदाता करते हैं जो बिजनेस या फिर किसी दूसरे प्रोफेशनल से कमाई करते हैं, या तो उनकी इनकम क्या हो, बिजनेस से हो या प्रोफेशन से हो। अगर आप छोटा सा भी बिजनेस चलाते हैं तब आपको आईटीआर फॉर्म 3 का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना होगा। कौन से फॉर्म का? 3 का। इसके अलावा फ्रीलांसर को भी, जो फ्रीलांसर पे काम करते हैं, फ्रीलांसर को भी आईटीआर फॉर्म 3 का ही भरना, जो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 है वही भरना होता है। इसके अंदर है अगर आप बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं वहां से आपको कमाई होती है, इनकम जनरेट होती है, तो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 3 भरना है। अगर आप फ्रीलांसर पे भी काम करते हैं तब भी आपने आईटीआर फॉर्म नंबर 3 ही भरना है, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी करनी। आईटीआर फॉर्म नंबर 4। आईटीआर फॉर्म नंबर
4 के बारे में। आईटीआर फॉर्म नंबर 4 का इस्तेमाल वह बिजनेसमैन व्यक्ति करता है। कौन करता है? बिजनेसमैन, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए तक होती है। जिसकी इनकम कब से कब कहाँ से कहाँ तक होती है? 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक होती है। आईटीआर 4 फॉर्म का काफी फेमस फॉर्म भी माना जाता है। जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की होती है, वो आईटीआर फॉर्म और फॉर्म भर सकते। अब है गलत आईटीआर फॉर्म भरा तो क्या होगा? अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म भर देते तो तब उस स्थिति में क्या होगा? अब सवाल आता है कि अगर गलती से गलत आईटीआर फॉर्म भर दे तो क्या हो? अगर आईटीआर फॉर्म नंबर 1 की जगह आईटीआर फॉर्म 2 पर रिटर्न फाइल कर देते हो तो पहले रिटर्न फाइल का काम पूरा नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आयकर विभाग द्वारा आईटी नोटिस, इनकम टैक्स नोटिस आ जाए। इस वजह से टैक्स एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि हमेशा सही आईटीआर फॉर्म का चयन करना चाहिए। तो आपने क्या करना है? आपने अपनी इनकम देखनी है, किस किस स्रोत से आपकी इनकम हो रही है। फिर आपने अपना जो इनकम टैक्स का जो फॉर्म है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ही आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। अगर आपको पता नहीं है तो भी कौन से आईटीआर फॉर्म में अपनी इनकम भरनी है, तो आप अपने एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। क्योंकि सही आईटीआर फॉर्म के अंदर ही अगर आप अपने इनकम टैक्स की फाइल करते हैं तो आपका जो नोटिस है आने की संभावना कम रहती है। उसके अंदर आप अपनी पूरी जानकारी दीजिए, उसके अंदर जानकारी दी गई है। कोई भी इनकम टैक्स की जानकारी आप न छुपाए, जहाँ से भी आपकी इनकम जनरेट होती है तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर आप अवश्य ही दिखानी चाहिए। तो ये थी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय जरूरी जो होते हैं इनकम टैक्स फॉर्म। आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।